जय श्री कृष्ण डिवाइन सोल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आज 11 दिसंबर है, मोक्षदा एकादशी। इस तिथि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, यानी कि आज ही के दिन महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसलिए इस वजह से भी इस दिन को गीता जयंती के नाम से भी मनाया जाता है, क्योंकि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज हालांकि हमने कुछ समय पहले शुरू करी थी भागवत गीता की, जिसके 3 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और कुछ कारणवश हम इस सीरीज को बीच में हमें रोकना पड़ा और हमें लगा कि आज से ज़्यादा बेहतर दिन कोई नहीं हो सकता, गीता जयंती है, तो इस सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट के वीडियोस में इंट्रोडक्शन दिया था भागवत गीता के बारे में, थोड़ा बहुत भगवान कृष्ण के बारे में, और उस समय जो लोगों ने भागवत गीता सुनी थी उनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। आज हम थोड़ा सा और भगवान श्री कृष्ण के बारे में डिस्कस करते हैं, उनकी रणनीतियों के बारे में, जो महाभारत युद्ध में और उससे पहले जो उन्होंने रणनीतियाँ अपनाई थी। हालांकि भगवान श्री कृष्ण के बारे में कोई ये कभी नहीं कह सकता कि हम उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं या सब कुछ जानते हैं, फिर भी जो थोड़ा बहुत अपनी छोटी सी बुद्धि से जितना हम समझ पाए हैं वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। महाभारत की जब शुरुआत हुई, महाभारत का युद्ध जब शुरू होने वाला था, कहते हैं कि उस समय तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, और उन्होंने उसको निभाया भी, और केवल अपनी रणनीति के द्वारा पूरे महाभारत में उन्होंने पांडवों को विजय करवाया। ये कहा जाता है कि अगर भगवान श्री कृष्ण ना होते तो पांडवों का महाभारत युद्ध जीतना असंभव था, किसी हाल में नहीं जीत सकते थे। ये सिर्फ भगवान कृष्ण की रणनीति और कूटनीति की वजह से ही पांडव महाभारत का युद्ध जीत सके, क्योंकि वो धर्म के साथ थे। तो अब ये जो रणनीति थी भगवान श्री कृष्ण की, महाभारत युद्ध के शुरू होने से काफी समय पहले से ही उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी थी। अब ये हम आपको बताते हैं कि कैसे शुरुआत की थी। महाभारत में कुछ योद्धा ऐसे थे जिनका वध करना पूरे पांडव या कौरव सेना में किसी के बस की बात नहीं थी। उनको भगवान श्री कृष्ण के अलावा उनका वध कोई कर ही नहीं सकता था। उसमें अगर हम नामों का अगर जिक्र किया जाए तो आपको पता होगा, सबसे पहला नाम तो सभी लोग उस नाम से परिचित हैं, वो नाम है शिशुपाल। शिशुपाल की मृत्यु भगवान कृष्ण के अलावा किसी के द्वारा संभव नहीं थी, कोई भी उसको नहीं मार सकता था। और भगवान कृष्ण जानते थे कि अगर महाभारत का युद्ध हुआ और शिशुपाल जीवित रहा तो वो निश्चित रूप से कौरवों की तरफ से ही युद्ध करेगा। और भगवान कृष्ण ने युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी। वो ये जानते थे कि वो इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था यह रण क्षेत्र न उनका है, ना बलराम का है, ना हनुमान जी का है। इसलिए तीनों ने ही इस युद्ध में अपना शस्त्र नहीं उठाए। तो जब वो शस्त्र नहीं उठाएंगे तो शिशुपाल का वध कैसे होगा? इसलिए युद्ध से पहले ही उन्होंने परिस्थितियां ऐसी पैदा की, शिशुपाल के 100 अपराध पूरे हुए और उन्होंने शिशुपाल का वध किया। एक तो ये योद्धा था जिसका वध भगवान श्री कृष्ण के ही हाथों हो सकता था। हालांकि ये भी आपको पता है, बहुत से लोगों को पता है और हो सकता है बहुत से लोगों को ना पता हो, शिशुपाल जो था पूर्व जन्म में, यानी कि जब त्रेता युग में भगवान राम जी इस धरती पर आए थे तो शिशुपाल ने कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया था। ये वही कुंभकर्ण था जो शिशुपाल के रूप में द्वापर युग में आया, त्रेता युग में कुंभकर्ण, और वही सतयुग में हिरण्याक्ष के रूप में इसने जन्म लिया था। हिरण्याक्ष जिसका वध वराह अवतार में भगवान विष्णु ने किया, त्रेता युग में श्री राम ने किया कुंभकर्ण का वध, और द्वापर युग में शिशुपाल का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया।
ये वही विजय था जो इस द्वापर युग में शिशुपाल के रूप में अंतिम जन्म इसने लिया था श्री कृष्ण के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने के लिए। दूसरा एक योद्धा अगर हम बात करते हैं उसकी, जिसका वध भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही कर दिया था, वो था एकलव्य। इस नाम से भी सभी लोग परिचित होंगे। एकलव्य के बारे में सबको पता है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि एकलव्य का वध भगवान श्री कृष्ण ने ही किया था। उसका कारण क्या था? एकलव्य के बारे में ये तो पता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने इनको शिक्षा नहीं दी थी। क्यों? क्योंकि एक आदिवासी के पुत्र थे और वो केवल क्षत्रियों को या ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, तो उन्होंने शिक्षा देने से मना कर दिया। तो उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उनकी मूर्ति को प्रणाम करके गुरु के रूप में उन्हें स्वीकार किया और उन्हीं के सामने वो अभ्यास करते हुए इतना ज्यादा वो अभ्यासरत हो गया कि उस समय ये श्रेष्ठ धनुर्धर की गिनती में आने लगा था। मतलब आपने ये कथा तो सुनी होगी कि जिस समय ये अभ्यास कर रहे थे वहां पे कुत्ता भौंक रहा था, तो उसने बिना कुत्ते को खून निकाले उसके मुंह को बाणों से बेर दिया। उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य को जब पता चला, पूरी कहानी आपको पता है, फिर उन्होंने उससे उसका अंगूठा मांग लिया गुरु दक्षिणा के रूप में। तो उसके बाद यहाँ तक एकलव्य के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद उसका क्या हुआ ये बहुत कम लोग जानते हैं। उसके बाद भी एकलव्य ने अपनी धनुर्विद्या की अभ्यास जारी रखा और बिना अंगूठे के ही वो अर्जुन से कहीं श्रेष्ठ धनुर्धर अपने आप को उसने साबित कर दिया था। तो उसके बाद एकलव्य जो था, मतलब जाके जरासंध की सेना में शामिल हो गया। जरासंध का नाम भी आप लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं। जरासंध की सेना में शामिल हो गया था और जरासंध के साथ जब भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हो रहा था और जब भगवान श्री कृष्ण ने रण को बीच में छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उनका नाम रण छोड़ पड़ा था, तो वहां पर उन्होंने उसके बाद जब उसी युद्ध में उन्होंने एकलव्य का वध किया था भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि उनको पता है कि अगर एकलव्य जिंदा होता तो महाभारत का युद्ध पांडवों के लिए जीतना असंभव था और कृष्ण जी के अलावा एकलव्य को और कोई नहीं मार सकता था। इसलिए इवन भगवान कृष्ण जी ने उसको ये भी एक टाइटल भी दिया था, अगर एकलव्य जिंदा होता तो ये वन में घूमने वाला दूसरा परशुराम होता। सोचिए इतना बड़ा टाइटल इसको मिला एकलव्य को, दूसरा परशुराम। जो परशुराम के समान शक्तिशाली होगा तो उसको भला कौन हरा सकता था। तो इसलिए एकलव्य भी वो योद्धा था जिसका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था। तीसरा नाम अगर आता है किसी योद्धा का तो वो नाम आता है दंतवक्र। बहुत कम लोग जानते होंगे या हो सकता है ज्यादातर लोग जानते हों। दंतवक्र, ये भी, इसका वध भी भगवान श्री कृष्ण ने किया था। अब दंतवक्र जैसे शिशुपाल की कहानी है वैसे ही दंतवक्र की कहानी है। दंतवक्र का जिक्र किसी भी महाभारत के इतने सारे सीरियल्स बने वहां पर कहीं पर भी उसका जिक्र नहीं किया गया, ना उसके बारे में कभी कुछ बताया गया। क्योंकि जो पांडवों का जब इंद्रप्रस्थ का जब चल रहा था वहां पर युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ था जिसमें शिशुपाल का वध हुआ था, उसी यज्ञ में, तो वहां पर और लोगों के साथ में वहां पर दंतवक्र भी मौजूद था और ये दंतवक्र शिशुपाल का बहुत घनिष्ठ मित्र था। और उस समय दंतवक्र इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं हुआ करता था, शक्तियां थी उसके पास लेकिन उतना ज्यादा नहीं था। तो जब उसने शिशुपाल की मृत्यु देखी तो हालांकि जैसे शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण से शत्रुता रखता था वैसे ये भी रखता था, तो ये थोड़ा सा भयभीत हुआ और वहां से जाने के बाद इसने बहुत तपस्या की, घोर तपस्या की और शिव जी से इसने वरदान प्राप्त किया। और ये दंतवक्र के हम बता दें आपको, ये दंतवक्र जो था, जिस द्वापर युग में ये दंतवक्र था, यही दंतवक्र त्रेता युग में
त्रेता युग का सबसे बड़ा खलनायक रावण था। रावण का ही अगला जन्म दंत वक्र के रूप में हुआ था, कुंभकर्ण का अगला जन्म शिशुपाल के रूप में हुआ था। तो इसी रावण का जन्म जो दंत यानी कि ये द्वार और यही जो था सतयुग में हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म हुआ था, जिसका वध भगवान नरसिंह ने किया था। और यही आगे दंत वक्र के रूप में आया, जिसका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था। इसको भी भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कोई नहीं मार सकता था। अब क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में कभी भी अस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए इन राक्षसों को या इन योद्धाओं को उन्होंने युद्ध के शुरू होने से पहले ही इनका वध करना अनिवार्य था। क्योंकि अगर ये जीवित होते तो निश्चित रूप से इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि ये कौरव पक्ष से ही लड़ रहे होते। और अगर ये कौरव पक्ष से लड़ रहे होते तो उस समय जब भगवान श्री कृष्ण उस समय इनका वध ना करते और कौरव पक्ष से लड़ रहे होते तो निश्चित रूप से पांडवों को कोई विजय नहीं दिला सकता था। फिर भी एक दो और योद्धा हम ऐसे कहेंगे जिनका वध तो भगवान श्री कृष्ण ने नहीं किया, लेकिन उसमें से एक का वध उन्होंने भीम के द्वारा कराया था, और वो योद्धा था जरासंध, जो कि कंस का ससुर भी था। जरासंध, इसका वध भगवान श्री कृष्ण ने भीम के हाथों करवाया था, और इसको मारने की सामर्थ्य केवल भीम के पास थी, कर्ण के पास थी, भीष्म पितामह के पास थी। ये तीन ही योद्धा या स्वयं श्री कृष्ण, हालांकि क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण को इसका वध करना नहीं था, क्योंकि इसको वरदान था, इसलिए ही उन्होंने रण छोड़, उनको कहा जाता है क्योंकि वो युद्ध से पीछे हट गए थे जब जरासंध ने मथुरा पर हमला किया था। बीच युद्ध से वो रण को छोड़ दिया था उन्होंने, इसलिए उनका नाम रण छोड़ पड़ा था। तो कर्ण ने जरासंध को हराया था, कर्ण ने जरासंध को हराया था युद्ध में, और उसके बाद भीम ने जरासंध को हराया था, और उसी समय भीम ने जरासंध का वध भी किया था। क्योंकि भीम को भी जरासंध की मृत्यु का रहस्य नहीं पता था, और वहां पर अगर कृष्ण वहां पर उनकी मदद ना करते तो भीम भी जरासंध को का वध नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसकी मृत्यु का रहस्य वो नहीं जानते थे। और ये युद्ध भूमि में ये संभव नहीं था कि वो वहां पर जरासंध की मृत्यु का रहस्य वो बता सकें। एक तो ये योद्धा था जिसको उन्होंने भीम के हाथों मरवाया था। एक योद्धा और था जिसका वध उन्होंने भीम के ही हाथों करवाया था, है ना। और वो योद्धा जो था, एक तो जरासंध हो गया, जिसका ध्यान नहीं आ रहा है इस समय में उसका नाम, समय ध्यान नहीं आ रहा है, याद आएगा तो हम आपको बताएंगे। फिर भी एक और योद्धा था महाभारत में जो पूरी महाभारत का खेल बदल सकता था। वो अकेला अगर रणभूमि में खड़ा हो जाता तो पूरी महाभारत को जीत सकता था, अकेला वो योद्धा, और उसका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक के बारे में तो जानते हैं, जिन्हें आज हम खाटू श्याम जी कहते हैं। हालांकि इसका वध भगवान श्री कृष्ण ने नहीं किया था, ये और कोई नहीं भीम का पौत्र था, यानी कि जो भीम का पुत्र था घटोत्कच, उसका पुत्र था। और इसको वरदान प्राप्त था निकुंभला देवी से। निकुंभला देवी जो थी उन्होंने इसको वरदान दिया था। इसको वरदान क्या था कि जब तक ये जागृत अवस्था में है इसकी मृत्यु संभव नहीं है, यानी कि जब ये सोती अवस्था में होगा या अचेत अवस्था में होगा तभी इसको मारा जा सकता है, अन्यथा इसका वध संभव नहीं है, इसको कोई नहीं मार सकता। और दूसरी चीज ये थी कि इसके पास 3 वाण थे। जो लोग भी खाटू श्याम जी को जानते हैं, उनके मंदिर में जाते हैं तो वहां देखा होगा 3 वाण हमेशा बने रहते हैं। यही 3 वाण जो उसको मिले थे निकुंभला देवी से, यही 3 वाण काफी थे पूरे युद्ध को खत्म करने के लिए। वो 3 वाण वो जिसके ऊपर भी लक्ष्य करके डालेगा और जितने लोगों के ऊपर लक्ष्य करके डालेगा
उतने लोगों की उस एक वार से मृत्यु होगी। तो ये उसको वरदान था। और इसने अपनी माता को वचन दिया था कि जो पक्ष कमजोर होगा उसकी तरफ से वो युद्ध करेगा। अगर मान लीजिए ये पांडवों की तरफ से लड़ रहा होता, कौरव पक्ष कमजोर होने लगता, तो ये कौरव पक्ष की तरफ से युद्ध करने चला जाता। फिर पांडव पक्ष कमजोर होते तो वो पांडव पक्ष की तरफ से युद्ध करने आ जाए। इस तरह से ये युद्ध कभी समाप्ति ही नहीं होता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इससे इसके शीश को मांग लिया था दान में, और इसने अपना शीश दे दिया था। और तब भगवान श्री कृष्ण ने सबसे ऊंचे पर्वत पर इसका शीश रखा था, है ना। और इसने पूरी महाभारत देखी थी। हमने आपको बताया था गीता में, जब हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि भागवत गीता वहां कौन कौन सुन रहा था। भागवत गीता सुनने वाले वहां पर अर्जुन, जिनको सुनाई जा रही थी, और हनुमान जी जो थे, जो कि अर्जुन के ध्वजा में बैठे थे। स्पेशली उन्हीं के लिए ये भागवत गीता कही गई थी। अर्जुन तो सिर्फ बहाना थे। दूसरा, धृतराष्ट्र और संजय भी उस भागवत गीता को सुन रहे थे। और चौथा कोई शख्स अगर उस भागवत गीता को सुन रहा था तो वो थे बर्बरीक। इन्होंने भी पूरी भागवत गीता सुनी वहां पे। तो ये इनका शीश मांगा था। हाँ, उस योद्धा का नाम हमें याद आया, उसका नाम था कीचक। इसको भी सिर्फ 4 लोग ही मार सकते थे। एक तो भीम, दुर्योधन, 4 कह रहे हैं, 5 लोग, कर्ण, भीष्म और बलराम। इन 5 लोगों के अलावा भगवान श्री कृष्ण को हम नहीं रख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वो तो स्वयं नारायण थे, तो वो तो सारे वरदानों को विफल कर सकते थे, इसलिए हम उनको यहाँ पे नहीं रख रहे हैं। तो इन 5 लोगों के अलावा कोई भी शख्स, दुनिया का कोई भी शख्स कीचक का वध नहीं कर सकता था। इतना शक्तिशाली था ये। भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझ के पांडवों के अज्ञातवास के लिए उनको वहां पर भेजा ताकि कीचक की मृत्यु संभव हो सके। तो हमने क्या कहा था, भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी योद्धाओं को महाभारत के युद्ध से पहले ही पराजित कर दिया, या उनका वध कर दिया, या करवा दिया, जो महाभारत के युद्ध में बहुत बड़ी समस्या बन सकते थे। ये नहीं कहा जा सकता कि उनका वध वहां संभव नहीं था। जब भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म जी को मारने के लिए अपना चक्र, सुदर्शन चक्र उठा लिया था, तो धर्म की स्थापना के लिए कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न ना हो, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले ही, महाभारत के युद्ध से पहले ही इन योद्धाओं का वध स्वयं किया या करवा दिया, ताकि ऐसी कोई विकट परिस्थिति वहां पर उत्पन्न ना हो सके। तो ये था भगवान श्री कृष्ण ने जो रणनीति शुरू की थी महाभारत युद्ध के लिए, उसका हमने एक छोटा सा आज वीडियो है, जो भी मेरा थोड़ा बहुत ज्ञान था इस विषय में, वो हमने आपसे शेयर किया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप उसमें नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी दबाइए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और अब से गीता का जो हर अध्याय है वो हर अल्टरनेट डेज पे आपके सामने हम पूरी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि हम लाते रहें। और हाँ, एक चीज़ हम आपको और बता दें कि कल 12 तारीख है, 12 पोर्टल ओपन हो रहा है। तो एक छोटा सा वीडियो आज हम देर रात में डालेंगे, उसकी रेमेडी के लिए वो आप लोग देख लीजिएगा। और कल 8 बजे हम आप लोगों के लिए लाइव सेशन लेंगे टैरो रीडिंग का, तो आप लोग उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत मिस करिएगा। आप लोग ज़रूर उस लाइव सेशन में आइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।